Hello students, good morning to all of you. This is Suen Singh Gautam and I'm your chemistry lecturer. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स कवर ऑलमोस्ट कर चुके हैं, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऑप्टिकल के बारे में लास्ट सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट ये ज्योमेट्रिकल है जो वो हम अभी जानते हैं फ़िलहाल तो दोनों के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिकल ड्रग का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे बायोलॉजिकल एक्शन पर, एंड ज्योमेट्रिकल ड्रग का हमारे बायोलॉजिकल एक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, तो ऑप्टिकल ड्रग एंड ज्योमेट्रिकल ड्रग का हमारी बॉडी पर, हमारे बॉडी पे साइट ऑफ एक्शन पर क्या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सम मॉलिक्यूलर structural formula and also have same properties but they differ in their behavior towards light. ठीक है, those molecules which rotates plane polarized light यानी कि PPL is known as optical active compound. For example, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो क्या है ये, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारा बीच में ये हमारा क्या है, PPL लाइट है ना, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पोलराइमीटर ट्यूब, इसके अंदर हम क्या भरेंगे, सोल्यूशन भरेंगे, जो भी हमारी ड्रग होगी। ठीक है, उसको हम सोल्यूशन फॉर्म में इसमें भरेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से PPL लाइट इसके अंदर से पास कराते हैं। ठीक है, जब पास कराते हैं, अगर हमारी लाइट पास हो जाती है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। और वो यहाँ पर क्या करता है, रोटेशन करता है, यानी कि अगर हमारा जो लाइट है PPL लाइट वो सोल्यूशन से पास कर जाती है, पास आउट कर जाती है और रोटेट करता है सोल्यूशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर PPL लाइट हमारी पास नहीं कर पाती है, अनअफेक्टेड होगा, यानी कि वो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो जब हमारी ये PPL लाइट हमारी पार कर जाती है तो दो कंडीशंस होती हैं, एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम लीबो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है खेल, इसके बारे में चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि क्या होता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन कब होता है, जब उसके अंदर से हमारी PPL लाइट पास आउट हो जाती है, देन द सोल्यूशन वाज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। चलिए, तो इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा। दे कंटेन कायरल कार्बन, यानी कि कायरल कार्बन क्या होते हैं, वो ऐसे कार्बन जिनके चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, है ना, डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट एटम जो हमारे जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, वो हमारे कायरल कार्बन एटम कहलाते हैं। क्लियर। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जो कि मिरर इमेज बनाते हैं, यहाँ पर देखो आप मिरर इमेज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रही है, हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे कायरल कार्बन कंपाउंड जो है, ये जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल जो हमारे होते हैं, ये कैसे होते हैं ये जो होते हैं ये हमारे कायरल कार्बन को कंटेन करते हैं, ये ऐसे कंपाउंड। ठीक है ना, जो कार्बन अपने चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम को अटैच करता है। क्लियर। अब देखिए ये जो हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं हमारे, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। जो हमारे फर्स्ट टाइप है हमारा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी कि ये क्या करते हैं, ये मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। और जो दूसरे टाइप के हमारे हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स, ये हमारे क्या हैं, ये जो हैं ये क्या करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन मिरर इमेज, ये क्या करते हैं, मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। और जो हमारा एनेंटियोमर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि ड्रग है हमारा जो सब्सटेंस है, रोटेट्स लाइट पे क्या किस तरीके से क्या है,
जो हम अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा क्लॉक वाइज अगर रोटेट करता है तो वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, ठीक है। और जो जब हमारा सोल्यूशन जो है वो हमारा एंटी क्लॉक वाइज अगर रोटेट करता है तो हमारा लिबोरेटरी सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर। अब ये जो है हमारा डेक्स्ट्रो या लीबो, इसका जो है हमारा जो है बायोलॉजिकल एक्शन में क्या रोल है ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बायोलॉजिकल एक्शन से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है ना। तो वेरियस एग्जांपल्स आर देयर वेयर बोथ द एनेंटियोमर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, दोनों की अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो की अलग है, लीबो की अलग है। जो हमारा एड्रेनलिन है नेगेटिव इज़ मोर एक्टिव देन पॉजिटिव एड्रेनलिन, ठीक है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि जो हमारा एड्रेनलिन है अगर ये लीबो फॉर्म में है तो ये ज़्यादा एक्टिव होता है देन अगर ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में हो, तो ये चीज़ है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारे लीबो हैं या डेक्स्ट्रो हैं इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वेरियस एग्जांपल्स आर देयर वेयर बोथ द एनेंटियोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लीबो हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि दोनों की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अगर कोई हमारा कंपाउंड जो है हमारा डेक्स्ट्रो फॉर्म में है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अगर वो लीबो फॉर्म में तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जैसे कि हमारा ये पेनिसिलिन है, ठीक है। ये भी पेनिसिलिन है और ये भी हमारा एल वाला भी पेनिसिलिन है, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंट, तो ये जो क्या है ये एक दूसरे के ऑप्टिकल हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो डी वाला है यानी कि डेक्स्ट्रो वाला है पेनिसिलामिन, ये क्या है, जैसे कि इन दिस डी पेनिसिलिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, जबकि जो हमारा एल पेनिसिलिन है इज़ हाईली टॉक्सिक। यानी कि देखो सिंपल जो है हमारा यहाँ पर मिरर इमेज आप देख पा रहे हो सेम टू सेम है, बट यहाँ पर जो है डिफरेंट क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारा जो डी पेनिसिलिन सॉरी जो हमारा डेक्स्ट्रो वाला जो पेनिसिलिन है उसमें क्या है, जो हमारे NH2 जो हमारे अलग अलग जो हमारे लगे हुए ग्रुप हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन इसमें नीचे है इसमें ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा ये सेम होता, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है देखो CH3 इसमें अलग अलग लगा हुआ है ऊपर नीचे, ठीक है, बट इसमें H नीचे है इसमें H ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ये ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है हमारा डेक्स्ट्रो है और इसमें हमने हाइड्रोजन इस ऊपर लगा दिया तो हमारा क्या हुआ, लीबो हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में जो हमारी पेनिसिलिन होगी लीबो वाली वो ज़्यादा हाईली टॉक्सिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सा क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हो गया। क्लियर है। यानी कि हाइड्रोजन इसमें नीचे लगा था और इसमें जाकर के ऊपर हमने लगा दिया तो ये हमारे लिए ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। दिस इज़ अकर्ड ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, सो इट कैन नॉट बाइंड विद रिसेप्टर्स। और ये क्या है, क्या अकर करता है स्ट्रक्चर अगर हमारा चेंज हो जाता है तो इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, अगर हमारा स्ट्रक्चर चेंज अगर हो जाएगा तो हमारे रिसेप्टर से क्यों नहीं बाइंड कर पाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ड्रग है ना ये क्या है, हमारी डी वाली है और क्या हमारी एल वाली है यानी कि ये हमारी जो है डेक्स्ट्रो है, ये हमारी लीबो है। अब देखो डेक्स्ट्रो, इसका स्ट्रक्चर इसमें H मान लो फॉर एग्जांपल नीचे लगा था, इसमें H ऊपर लगा था, ठीक है ना। अब जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हो कि हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, और ऊपर जो आ रही है ब्लू कलर में वो क्या हमारी ड्रग है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर अगर वैसा ही है जैसा होना चाहिए, जैसे कि उसमें हमारा डी वाले में था तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा था, बिकॉज इसमें जो हमारा जो ड्रग है वो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी, क्योंकि सेम शेप में जाकर के वो अटैच हो जाएगी और बाइंड करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा डेक्स्ट्रो वाला जो हमारा था पेनिसिलिन वो हमारे लिए काफ़ी जो है
हेल्पफुल होगा, यू है ना। और जो हमारा लीबो वाला है इसमें क्या था, एच मान लो उल्टा हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो क्या ये नीचे फ्लैट है, ये नीचे आकर के फिट बैठ पाएगा, बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। नीचे क्या बचेगा, स्पेस बचेगा, ठीक है। और ड्रग हमारी जो है ये हमारी उसमें बाइंड नहीं कर पाएगी रिसेप्टर में। तो जब ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगी, ड्रग जब रिसेप्टर पे नहीं पहुंचेगी तो ड्रग क्या करेगी, ऐसी फालतू घूमती रहेगी, इधर उधर घूमेगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे पहुंचेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्या है, ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम एंड बॉन्ड्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेम नंबर, टाइप्स एंड एटम्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, बट विच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर एग्जांपल में तो देखो दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों में सेम ग्रुप लगे हुए हैं। बस फ़र्क क्या है, जो हमारा सिस है, सिस का मतलब क्या होता है, पैरेलल, यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट में यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, बट जो हमारा ट्रांस वाला है, ट्रांस मतलब ट्रांसवर्स एक्स, मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन CH3 फिर CH3 यानी कि एक दूसरे के अल्टर में अगर लगे हुए कंपाउंड है, इट मीन्स जो हमारे एटम्स अरेंजमेंट है इट मीन्स क्या है, ये क्या होगा कंपाउंड, ये ट्रांस होगा। ठीक है ना, ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। अब इनका हमारे बायोलॉजिकल एक्शन पर क्या इफेक्ट है, चलिए जानते हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन इनर एटॉमिक गैप बिटवीन द ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। समझ रहे हो आप, यानी कि इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन इनर एटॉमिक गैप बिटवीन द ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो नीचे से क्या था, फ्लैट था, वो अगर उसमें बोल सकते हो खांचे में अगर फिट नहीं बैठेगा, यानी कि ड्रग उसमें जाकर के फिट नहीं बैठेगी, और फ्लैट तरफ से अगर वो उसमें लग जाता है तो क्या होगा, वो उस खांचे में बैठेगा नहीं और वो उसके बीच में क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांस डाइथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल इज़ मोर पोटेंट देन सिस आइसोमर्स। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक ड्रग है, वन सिस ड्रग हैज़ एंटी कैंसर एक्टिविटी। जो हमारा प्लेटिन, ये एक ड्रग है, यानी कि एक हमारा सिस प्लेटिन है, दूसरा हमारा ट्रांस प्लेटिन है। जो हमारा सिस प्लेटिन है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है इसके अंदर। ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, दूसरे हमारे ट्रांस फॉर्म में अरेंज है, यानी कि जो पैरेलल फॉर्म में अरेंज हैं उनका क्या इफेक्ट है, वो हमारी बॉडी में जाकर के एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो कैंसर पे फाइट कर रहे हैं। वहीं पर अब देखो ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में हम पढ़ते हैं ना सारे जो है पैराग्राफ वगैरह इधर से उधर करना, स्ट्रक्चर वगैरह, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ज्योमेट्रिकल का मतलब वही हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कोई भी एंटी कैंसर एक्टिविटी नहीं है। देखो सेम चीज़ है, बट क्या है, ये जो हमारा है पैरेलल फॉर्म में लगा हुआ है सिस वाला, और ट्रांस वाला जो है वो हमारा अल्टरनेट फॉर्म में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें ये भी देखना पड़ेगा अपने ड्रग के अंदर कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर क्या है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो होना चाहिए हमारी सिस फॉर्म में और है वो ड्रग हमारी ट्रांस फॉर्म में, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम एंटी कैंसर एक्टिविटी की बात करें तो प्लेटिन, जो हमारा सिस प्लेटिन है वो तो शो करेगा, बट जो हमारा ट्रांस प्लेटिन है वो शो नहीं करेगा। वो क्या कर सकता है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। 3 पॉइंट अटैचमेंट विद द रिसेप्टर। अब देखो जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, ये नीचे रिसेप्टर है एरो के नीचे, और ऊपर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ड्रग्स हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको सेम है, यानी कि ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसमें इस तरीके से अगर कोई ड्रग आती है तो ये अपनी खांचे में फिट बैठ जाएंगे और ये अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि दूसरा वाला रिसेप्टर, इसमें क्या है, इसमें ये जो चौकोर वाला है ये भी ठीक है, जो तिकोने वाला ये भी ठीक है, बट ये वाला ठीक नहीं है। इसमें मांगा है गोल कलर का, है ना, इसमें जो वो है गोल कलर का है और रिसेप्टर हमारा वैसा है,
तो यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ दिक्कत होगी, और यहाँ पर जो ड्रग है वो अच्छे से बाइंड अप नहीं कर पाएगी और अच्छे से एक्शन शो नहीं कर पाएगी, और ड्रग हमारी जो हमारी फ्री फॉर्म में रहेगी तो वो क्या कर सकती है, हमारी बॉडी में जा कर के टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इट कैन नॉट बाइंड विद रिसेप्टर, यानी कि अगर स्ट्रक्चर हमारा कैसे किसी भी वजह से अगर चेंज हो जाता है ड्रग का, तो वो हमारी बॉडी में जा कर के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी। सो नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एनी साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है ना। यानी कि इसी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होगा और हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट जो है हो सकता है। रफ डायग्राम जैसे कि रिसेप्टर यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन। क्लियर है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों ज़रूरी है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी चेंज अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें हमारी डिपेंड करती हैं आइसोमेरिज्म पे, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। क्लियर है ना। यानी कि ऑप्टिकल में क्या है, ड्रग डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या लीवो फॉर्म में है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी में वो किस फॉर्म में चाहिए, डेक्स्ट्रो में चाहिए या लीवो में चाहिए। अगर हमने मान लो बॉडी की रिक्वायरमेंट है डेक्स्ट्रो की और हमने दे दी लीवो फॉर्म में, तो वो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी, टॉक्सिसिटी में भी कॉज कर सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा पैसा बर्बाद जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो है ज्योमेट्रिकल का है ना, कि अगर हमने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया तो भी दिक्कत है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। एक्चुअली बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को खांसी आ रही है, कोल्ड है, कफ हो रहा है। तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए और प्रे कीजिए कि जल्दी से स्वस्थ हो जाऊँ। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।